मथुरा के धनगांव के लोग प्यासे हैं, आखिरकार क्यों? और क्यों कह रहे हैं कि नेताजी कब मिलेगा पानी? मसला सरकारी स्कूल में लगाए गए आरओ प्लांट से भी जुड़ा है, जो कि खराब हो गया। और गांव वालों का इल्जाम है, आरोप है कि जिम्मेदार महकमा बेसुध बना हुआ है, क्योंकि महज एक दिन भी ये आरओ लोगों को पानी नहीं पिला पाया। आरओ इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि ये आरओ बीजेपी के कद्दावर नेता विधायक मथुरा से श्रीकांत शर्मा के आदेश पर लगे थे। बीजेपी विधायक ने बकायदा इन आरओ प्लांट को लगवाया था। लाखों रुपए की लागत से ये आरओ प्लांट लगे तो सही, लेकिन आज खराब पड़े हुए हैं। शोपीस आप इसे कह सकते हैं। मथुरा नगर पंचायतों में क्या वाकई में विकास हुआ? और इन विकास के इतर दावों की हकीकत ग्राउंड जीरो पर हमने टटोली। विकास के नाम पर खोखले दावे और वादे किए गए, और उनमें से एक है नगर पंचायत धनगांव का यह मामला आपके सामने, जहां पर खारा पानी लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। बात नगर पंचायत धनगांव की है, क्योंकि जहां अभी तक खारे पानी से महिलाएं परेशान हैं। जब हम इस पंचायत में पहुंचे तो महिलाओं ने बताई, आप बीती, कहा कि हमें 50 साल हो गए, अभी तक कई किलोमीटर जाकर मीठा पानी लेकर आते हैं। नेताओं ने दावे किए, वोट मांगने आए तो वादा भी किया, मगर खारे पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई। इस गांव में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा ने आरओ प्लांट लगवाया था। वो भी आरओ प्लांट आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। आरओ प्लांट की अभी तक मरम्मत तक नहीं हो पाई। आरओ प्लांट सरकारी विद्यालय में लगाया गया था, विद्यालय के बच्चे ताकि पानी पी सके। जब हमने गांव के लोगों से पूछा कि इस आरओ का क्या हुआ, बोले कि एक दिन भी नहीं चल पाया। कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो सवाल यह कि लाखों रुपए लगाकर आरओ प्लांट तो लगा दिए गए, लेकिन किस लिए, किसके लिए? हैंडपंप की हालत आपके सामने है। हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, और नाली खड़ंजों की हालत तो उससे भी ज्यादा बदतर है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यह है कि आरओ का प्लांट जो लगाया गया वो चला क्यों नहीं? मेरा गांव मेरा देश में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे ही इस मंच से उठाते हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ना हिंदू ना मुसलमान, ना जात ना पात, हमारा मकसद सिर्फ एक, जिम्मेदार महकमे को जगाना, एक सेतु का काम करना। तो आज इसी मुद्दे को उठाएंगे। ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनिए, और फिर सीधा रुख करेंगे जिम्मेदार महकमे को फोन की घंटियां खटखटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। ये योजना तो सही है, जो गांव में मीठा पानी मिल जाएगा तो महिला परेशान नहीं होंगी, और फिर होना चाहिए ये काम। जो खेतों में आ रही हैं औरतों पानी भरने के लिए, सुबह शाम अंधेरे में सब तरह से आती हैं, ये भी पानी खत्म हो जाता, रीति लौट के जाती हैं, क्या पिए? अच्छा, कितने गांव की महिला आती हैं? सारे गांव की महिला आती हैं। कितनी पंचायत यहाँ होगी 3-4 हजार की वो होगी। कब से भर रही है पानी? वो आएगा जब इधर पानी भर रहे हैं भैया। यहाँ दिया तो जीवन बीत को पानी भरते ही भरते, पहले कुआं पे भरते नल लग गए, कुआं में पानी रहे हो ना, नल लग गए, समरसेबल से पानी आ रहा है यहाँ पे, काफी दूर से पानी आ रहा है। ये भी सरकार कह रही है हमें गाँव पानी पहुँचा दिया सरकार ने, गाँव मीठा पानी। बहुत दिन हो गए कहते कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। कौन सी पंचायत है? ये धनगांव है। वो 32 साल है गई, पानी भरते ही भरता जी। हाँ। कितने दूर ले जाती है पानी? ऐसे हो गया 1 किलोमीटर जी। हाँ। ये बताइए कब से ले जा रही है? ये पानी तो 32 साल है, पानी भरते भरता हमें। गाँव में पानी नहीं है क्या है? हाँ पानी ना, तो गाँव में बिना पानी के कैसे काम चले? तो गाँव में पानी कैसा है? गाँव में तो खारा पानी है, और गाँव से बाहर मीठा पानी है। अच्छा, तो कितने समय से मतलब ये पानी रह क्या? और गाँव में और भी प्लांट नहीं है, मीठा पानी क्या है? कछु ना। तो ये उस क्षेत्र की महिलाएं हैं जो बताती हैं कि धनगांव में हालात कितने खराब है। खारा पानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और मीठे पानी की तलाश में कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वानगी ये है कि जो आरओ प्लांट माननीय मंत्री जी ने लगाए थे, विधायक जी ने लगाए थे, वो आरओ प्लांट एक दिन भी नहीं चल पाए। तो क्यों?
सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ। मेरे साथ इस वक्त पिंटू सिंह मेरे सहयोगी मथुरा से जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस जिम्मेदार महकमे को हम फोन की घंटियां खटखटाएंगे उनमें हमारे साथ शुरुआत होगी गोविंद सिंह से, जो कि पार्षद हैं इस क्षेत्र के, नवनीत चहल डीएम साहब हैं मथुरा के, कपिल नागर एसडीएम साहब हैं मथुरा के, श्रीकांत शर्मा जी विधायक हैं इस क्षेत्र के, विनोद ठाकुर ग्रामीण हैं, और लोकेश राही समाज सेवी हैं। इन सबको फोन की घंटियां खटखटाई जाएंगी, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने सहयोगी पिंटू के पास। पिंटू, ये क्या है मामला? महिलाएं बता रही हैं 50 साल हो गए, खारा पानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। विधायक जी ने कहा कि आरओ प्लांट लगवा देता हूं, आरओ प्लांट भी लग गया चुटकी बजाते हुए, लेकिन एक दिन भी आरओ प्लांट नहीं चल पाया। पिंटू, क्या है ये पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, हम इस नगर पंचायत पहुंचे थे, तो पहुंचते ही हमने गांव से ही पहले ही एक स्कूल पढ़ता है, उस स्कूल में देखा तो हमने आरओ प्लांट पूरी तरीके से खराब पड़ा हुआ था। फिर हमने इसके और अंदर गांव में घुसे तो गांव से करीब 2-3 किलोमीटर करीब दूरी से गांव की जो महिलाएं जो पानी भर रही थी, हमसे उनसे पूछताछ की। मैंने आपके क्षेत्र के पार्षद जी बीजेपी से, आपके मंत्री जी बीजेपी से, मैंने आपकी कब से आप पानी भर के आए, तो उनको जवाब यह हुआ था कि भैया हमें बहुत काफी समय हो गया, हमें 50 साल से हो गया, 50 साल से अभी तक किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने अभी तक कोई मीठा पानी, खारे पानी का कोई समाधान नहीं किया। तो हमें कई किलोमीटर चल के पानी लेके आते हैं और जब मीठा पानी पीते हैं। तो हमने को देखा तो जब आरओ प्लांट भी खराब पड़ा हुआ था, गाँव वालों से बात हुई, गाँव वालों को ये कहना है जब से आरओ प्लांट लगाया, श्रीकांत मंत्री जी लगाया, तब की गद्दावर नेता रहे, ऊर्जा मंत्री भी रहे, तो अभी उन्होंने आरओ प्लांट का कहीं जायजा भी लिया ना, उसका कोई मरम्मत की गई अभी तक। और जिस स्कूल में आरओ प्लांट लगा हुआ है, इस स्कूल में बच्चे भी जो छोटे पढ़ते हैं, 8वीं तक क्लास का स्कूल है वो। यानी स्कूल में ये आरओ प्लांट लगाया होगा, वाजिब सी बात है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। तो ये आरओ प्लांट कुल मिलाकर शो पीस बना हुआ है, ये कह सकते हैं ना पिंटू? पिंटू, मेरी आवाज आ रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा पिंटू से, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। लेकिन यहां पर जो तस्वीर और हालात हैं वो आपके सामने है। जिम्मेदार महकमा क्या जागेगा इस हालात को लेकर? क्योंकि महज एक दिन भी अगर आरओ प्लांट नहीं चल पाता है तो किसकी जवाबदेही और किसकी जिम्मेदारी? क्योंकि ग्रामीणों का ये एक आरोप है कि एक दिन भी आरओ का प्लांट नहीं चल पाया। लोकार्पण किया गया, ये लोकार्पण किस तरह से किया गया वो भी आपके सामने है, लोकार्पण की तस्वीरें आपके सामने है। श्रीकांत शर्मा जी ने इसका लोकार्पण भी किया। नीति और नीयत सही हो सकती है, लेकिन अगर सिस्टम काम ना करे तो सवाल खड़े होते हैं। आरओ प्लांट आज भी खराब पड़ा है तो क्यों पड़ा है, यह भी जिम्मेदार महकमे को बताना चाहिए। क्योंकि गांव वालों का यह कहना है कि भाई आरओ प्लांट खराब है, इसकी शिकायत तो की गई कई बार, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पिंटू जुड़े हुए लगातार, पिंटू के पास सीधा रुक कर रहे हैं। पिंटू, ये आपसे जानना चाहेंगे, ये जो शिकायत की गई थी गांव वालों की तरफ से, और क्या वजह है कि आरओ प्लांट ठीक नहीं हो पाया? पिंटू, देखिए गांव वालों ने पार्षद जी से शिकायत की, एसडीएम सदर से शिकायत की, नारायण से शिकायत की। तुम्हारे जहां अधिकारी, आला अधिकारियों से शिकायत की, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इनका जायजा नहीं लिया। उनके जो प्रार्थना पत्र उनको दिए गए थे, शिकायत की उन्होंने की थी, कचरे के डिब्बे में डाल दिए गए। और ये समस्या जो ये आरओ प्लांट लगाए कब गए थे, कुछ इसका आंकड़ा और कुछ इसकी तफ्तीश हुई? कब लगाए गए थे आरओ प्लांट्स? जे पूरब में जो विधायक रहे, पहले पूरब में विधायक रहे थे, उस समय ये आरओ प्लांट लगा हुआ करीब 5 वर्ष हो गए आरओ प्लांट के लगे हुए सर। 4-5 साल हो गए? हाँ जी। ये आरओ प्लांट लगाए गए कितना समय हुआ? 4-5 साल हो गए? 4-5 साल हो गए जी। और 4-5 साल में एक मर्तबा भी आरओ प्लांट नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। अच्छा पिंटू, इस क्षेत्र की आबादी कितनी होगी, कुछ आंकड़ा? इस क्षेत्र की आबादी आपको बता दूं, इस क्षेत्र में 8 बाढ़ आते हैं। वार्ड नंबर 8 में 4-5 गांव आते हैं, और 500 विधानसभा, वो 500 गांव में से एक ही ऐसा आरओ प्लांट है जहां पूरा गांव पानी पीता, पूरे गांव का खारा पानी है। और आबादी की मैं बात करूं, करीब यहाँ की आबादी करीब 60-70 हजार के आसपास बैठेगी है। पिंटू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोकेश राही समाज सेवी जुड़ चुके हैं इस क्षेत्र से। लोकेश, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है, नमस्ते सर। लोकेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। लोकेश जी, धनगांव की तस्वीर हम देख रहे थे, नगर पंचायत धनगांव की।
सुनने में आया वहां पे आरओ प्लांट लगाया था विधायक जी ने, मंत्री जी ने, जी वो जी, आज तक नहीं चल पाया, इसकी हकीकत क्या है? ये सर वो सफेद हाथी बना हुआ है, सफेद हाथी शोपीस। सफेद हाथी। वो एक तरीके से सपनों में बना हुआ है, लेकिन वो हकीकत में सरकारी पैसे के बंदरबांट है। सरकारी पैसे का बंदरबांट हुआ है। एक दिन पानी पीने को नहीं मिला, यूं समझ लो। हाँ। गाँव में पेयजल की जो स्थिति है वो चौके पे बनी हुई है, और उसमें लाखों रुपए की लागत से ये सब बना हुआ है। स्थानीय विधायक जी ने हम पर एहसान कर दिया, क्षेत्रवासियों पर एहसान कर दिया इस पानी के इसको बना करके, प्लांट को बना करके, लेकिन पेयजल के दर्शन नहीं हो पाए आज तक। ये लोकेश जी आप बता सकते हैं ये प्लांट कब लगाया गया था? ये प्लांट होगी साहब, इसको 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से? 4.5 साल से प्लांट लगाया गया, तो फिर वाजिब सी बात है कि प्लांट तो लाखों की लागत से लगा होगा। जी, ये जो ठेकेदार थे ना, ठेकेदार जी, ठेकेदार जो थे वो ठेकेदार अपना टेंडर उनका अलग था, और वो अपना पैसा लेकर के चले गए। पैसे लेकर के चले गए वो लोग। 4.5 साल से ये प्लांट ऐसा ही बना हुआ है या कुछ 1-2 बार चला भी? नहीं, एक शुरू वाले दिन को छोड़ करके उसके बाद चला ही नहीं वो प्लांट। अच्छा, शुरुआती दिनों में ये प्लांट चला और उसके बाद दूसरी बात, इसमें एक तकनीकी मिस्टेक और थी, इसमें लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए थे वो लोग। लाइट की व्यवस्था और इधर उधर से कर ली गई उस समय तत्कालिक, लेकिन स्थानीय रूप से उन्होंने कोई कनेक्शन लिया, कनेक्शन भी कट गया, इसलिए भी नहीं हुआ ये सब चीजें। आप ठेकेदार ने पेमेंट नहीं किया। लोकेश जी, इसकी शिकायत की आपने जिम्मेदार महकमे को? जानने की कोशिश की कि ये प्लांट जो लगाया ये इस पे तो जनता का पैसा ही लगा ना? जी जी, जनता का पैसा तो लगा था। इसमें क्या है कि दोबारा टेंडर नहीं उठ पाए, और दोबारा ये तो नहीं कर पाते, शिकायत भी करी है। हमें एक एग्जाम्पल आपको दूंगा मथुरा का, कि मथुरा में ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत जी। तो श्रीकांत जी जब ऊर्जा मंत्री थे तो उपभोक्ता सेवा केंद्र ऑनलाइन खोला था। 1 करोड़ की लागत से खुला, वो 11 महीने नहीं चला, अब वो बंद पड़ा है क्योंकि टेंडर खत्म हो गया। इस तरीके से ये सब चीजें नहीं चल पा रही। तो आपने विधायक जी को बोला कि विधायक जी देखिए आपने इतनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आरओ प्लांट लगाया और अब तक ये चल नहीं पाया, बताया विधायक जी को? विधायक जी को दावत भी खिलाई, विधायक जी के स्वाबे भी बांधे, विधायक जी को माला भी पहनाई। विधायक जी हर बार बोले मैं अभी सीडीओ साहब से कहता हूँ, अभी बीडीओ साहब से कहता हूँ, अभी सेक्रेटरी से कहता हूँ, तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन कोई मतलब नहीं मिला। चलिए कोशिश करते हैं लोकेश जी जिम्मेदार महकमे को जगाने की और पूछने की कि आखिरकार ये हालात क्यों बने हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकेश राही हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी पिंटू सिंह भी जुड़े हुए हैं। पिंटू, ये जो बता रहे थे समाज सेवी, इनका कहना यह है कि मंत्री जी के भी संज्ञान में है, बाकायदा विधायक जी ने कहा कि मैं फोन कर देता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 4.5 साल से लाखों रुपए का प्रोजेक्ट यूं ही अटका हुआ है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, फिर कई दाल में कुछ काला या पूरी दाल ही काली है फिर तो। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब गांव के लोग शिकायत करते हैं, मंत्री के पास ही पहुंचते हैं, उनके जो खुद पार्षद जी हों जो बीजेपी से हैं, उनका खुद कहना है कि मैंने खुद मंत्री जी को कई बार शिकायत की है, अभी तक ठीक हुआ ही नहीं है आरओ, तो कैसे हम उम्मीद कर लें? मंत्री के पास समय मिल पाता नहीं है, फोन पे बात कर देते हैं, आज सही हो जाए कल सही हो जाएगा, तो हम कैसे उम्मीद कर लें? तो ये गांव वालों को कहना है और तुम्हारे ये पार्षद जी का कहना है। वहाँ के हमारे साथ किशन चौधरी जुड़ गए हैं। एक मिनट हमारे साथ पिंटू किशन चौधरी भी जुड़ गए हैं। किशन चौधरी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। किशन चौधरी जी, मैं दर्शकों को बता दूं, नगर पंचायत अध्यक्ष है यहाँ से। मैं सही हूँ किशन चौधरी जी, आप अध्यक्ष है ना यहाँ से? मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, नगर पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष है, माफी चाहूंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप। ये जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये धनगांव का जो मसला है नगर पंचायत का, ये आपके संज्ञान में है? पानी की किल्लत वाला धनगांव जो है एक ग्राम पंचायत है, और मेरे संज्ञान में अभी नहीं है बात, मतलब किसी ने मुझे बताया गया जी। अभी आज के यहाँ से फोन आके बताया गया कि वहाँ आरओ खराब पड़ा हुआ है, तो आरओ का मैं खैर आज संज्ञान लेता हूँ, कल तक सही करवाने की कोशिश करूंगा। परंतु माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे मथुरा जनपद में मीठे पानी की व्यवस्था की जा रही है। जो नरोरा से परमाणु, जो हमारा नरोरा घाट है गंगा जी का, वहां से पानी आ रहा है गंगा जल, और पूरे मथुरा में ही खारा पानी है। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि ब्रजवासियों के लिए
पूरे मथुरा जनपद में जितने देहात हैं हर जगह खारा पानी है। हाँ। तो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है जगह जगह से, जहाँ जहाँ मीठा पानी वहां से पाइपलाइन डाल करके। परंतु अब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से पूरा ब्रज जब मीठा पानी पिएगा, शायद 8 जुलाई तक उसका लास्ट टेंडर हो गया। बहुत अच्छी बात है, ब्रिज मीठा पानी पीना भी चाहिए, है ना। और भगवान की धरती है और ऐसे में प्रभु का आशीर्वाद तो होना चाहिए। हम जब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो इसके भी कई अर्थ है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, है ना, राधे राधे। हाँ, इसके भी कई अर्थ हैं। कितना मीठा होता है ना, बोलते हैं जब मुंह से राधे राधे, है ना। तो मीठा पानी भी आना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जब हमारी बोली मीठी है ना, ब्रिज की बोली, है ना। तो अब मुझे कृष्ण चौधरी जी एक बात बताइए, आपने कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से ब्रिजवासियों को मीठा पानी मिलेगा। सर, ये धनगांव में 4.5 साल पहले मंत्री जी ने आरओ के प्लांट लगाए थे, मैं सही हूं ना? तो ये प्लांट सफेद हाथी बन के खड़े हुए हैं। आप बताइए, मोदी जी को अगर कोई ट्वीट करके कह दे, बता दे, तो बुरा लगेगा ना उनको कि नहीं? नहीं, वो बदावी जी लगाए होंगे, फिर मुझे समझाने बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पता लग रहा है, ऐसा नहीं है, मैं हाथों हाथ उनको सही भी कराता हूँ, जिला प्रशासन पूरा सपोर्ट भी करता है। मैं आपकी बात से सहमत हो जाता। 4.5 साल से लोग बता रहे कि एक दिन भी पानी नहीं आया इसमें, तो बताइए क्या इसके हम क्या माने फिर? ये मेरे संज्ञान में बात नहीं है बिल्कुल। अब आपके संज्ञान में लेकर आए हो, आप क्या करेंगे आप? तो मैं सही कराऊंगा उसको इमीडिएट। कब तक सही करवा देंगे सर? कल तक कोशिश करता हूँ, जितना जल्दी से हो पाएगा, जल्दी सही होना चाहिए। कल तक आप सही करवा देंगे इसको सर? मैं पूरा प्रयास करूंगा हर स्थिति में। आज दिन है मंगलवार, कल बुधवार है। जी, मैं कल बुधवार की कोशिश करता हूँ। धनगांव आपने नोट कर लिया सर? गाँव है एक धनगांव। हाँ, धनगांव नगर पंचायत धनगांव नहीं साहब, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत नहीं है वो, ग्राम पंचायत। चलिए, ग्राम पंचायत है सर, मैं सुधार लेता हूं अपने आप को। अभी आप आरओ सुधार देंगे सर? मैंने अपनी गलती सुधार दी। ग्राम पंचायत धनगांव मैं पूरी कोशिश करूंगा, आज ही मैं अभी बोलता हूं। नहीं सर, ये आश्वासन सर, देखिए चौधरी साहब, ये आश्वासन हमने कई बार सुने हैं। इस बात की क्या गारंटी कि आप एक दिन में, चलिए 2 दिन में ठीक करवा दीजिए सर, हम तो गुजारिश कर सकते हैं आपसे। अभी मैं दिखवा दूं उसमें क्या कमी क्या है, पहले पता लगे, तभी तो मैं आपसे कहूंगा ये दिन ठीक हो सर। ऐसा नहीं होता, लाखों रुपए खर्च हो गए, प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा है, ऐसे थोड़ी ना होता है मोदी जी के राज में कि होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बात पर सहमत हूँ आपकी। आप फिर एक बार, क्योंकि जनता आपको सुन रही है, आप लाइव है, एक बार फिर से अपना वादा दोहरा दीजिए कि आप कल तक इसको ठीक करवा देंगे। मैं आज ही कहता हूँ संबंधित अधिकारी से, जाकर उसको आज ही देखेंगे, और देखने के बाद हम जो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी का कोशिश करूंगा कल तक हो जाए। नहीं तो कल, नहीं तो परसों तक हो जाना चाहिए। परसों तक सर? फिर परसों फिर मैं इस कार्यक्रम को लाइव चला दूंगा। आप कल ही फोन करिएगा शाम को, आपको स्टेटस दे दूंगा, ये स्थिति है। ठीक है सर, मैं कल कृष्ण चौधरी जी, आपने कहा कल फोन करके पता कर लेना, आरओ प्लांट ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने जो बात कही, आप बीजेपी के नेता है सर, मैं मानता हूं पत्थर की लकीर आपने बोल दिया तो आप पूरा सिस्टम हिला देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार। कृष्ण चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ थे। इनका कहना यह है कि मैं कल तक इसको ठीक करवा दूंगा, मैं वादा करता हूं कल तक ठीक करवा दूंगा। पिंटू साहब, ये मेरा गांव मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की मुहिम भी यही है। हम सेतु बनने का काम करते हैं जनता और सरकार के बीच में। जिम्मेदार महकमे को 4.5 साल से बताया जा रहा है और अब तक आरओ सिस्टम ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब कह रहे हैं कल तक ठीक करवा दूंगा। यह है 100% स्ट्राइक रेट। इस कार्यक्रम की यूएसपी यही है कि हाथों हाथ जो जिम्मेदार महकमा है वो कहता है कि हम अभी समस्या का समाधान करते हैं, और हम चाहते भी यही है, ना हिंदू ना मुसलमान। अब दावा किया जा रहा है कि कल तक नहीं तो परसों तक किसी भी हाल में ठीक कर दिया जाएगा। ये जिला पंचायत अध्यक्ष कह रहे हैं। अब समय बताएगा कि जिला पंचायत सदस्य किस तरह को इस प्रोग्राम को देखते हैं और जो इस समस्या है, जो गांव की समस्या, किस तरह इस समस्या को समाधान करते हैं। फिलहाल उनका कहना यह है कि हम जानते हैं कि यह समस्या है, उनकी बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन ये आरओ प्लांट वाली बात को लेकर वो किनारे हो गए। अब आरओ प्लांट ठीक हो जाएगा, उनका यह कहना है। 4.5 साल से ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। चलिए, समय बताएगा, और समय बताएगा कि जिला पंचायत सदस्य भाजपा के अच्छे करीब रहे हैं और भाजपा में शामिल वो अब भी हैं, और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में सही करा दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो खारे पानी जो समस्या है, गांव की समस्या, वो खत्म हो जाए।
पिंटू, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर से ग्रामीणों के बयान आपको सुनाना चाहूंगा। ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूं और फिर सीधा रुख करेंगे, कोशिश करेंगे जिम्मेदार महकमे को इस पूरे मामले के बारे में अवगत करवाने की। फिलहाल हमारे साथ समाज सेवी लोकेश राही जुड़े थे और जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्ण चौधरी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना यह है कि मैं कल तक इस आरओ प्लांट को ठीक करवा दूंगा। उन्होंने कहा यह मोदी जी की सरकार है, यह ठीक होगा किसी भी हाल में। चलिए देखते हैं ठीक होगा या नहीं। लेकिन ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, अब इसके साथ साथ हम पार्षद विधायक को भी फोन मिलाने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे डीएम साहब को भी फोन मिलाने की। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। ये योजना तो सही है, जो गांव में मीठा पानी मिल जाएगा तो मैं ना परेशान नहीं होंगी। और फिर होना चाहिए ये काम, जो खेतों में आ रही है औरतों पानी भरने के लिए, सुबह शाम अंधेरे में सब तरह से आती है। ये भी पानी खत्म हो जाता, रीति लौट के जाती है, क्या पिए। अच्छा, कितने गाँव की महिला आती है? सारे गाँव की महिला आती है। कितनी पंचायत यहाँ होगी 3-4 हजार की वो होगी। कब से भर रही है पानी? वो आएगा जब तो पानी भर रहे हैं भैया। यहाँ दिया तो जीवन बीत को पानी भरते ही भरते, पहले कुआं पे तो भरता है, नल लग गए, कुआं में पानी रहे हो ना, नल लग गए, समरसेबल से पानी आ रहा है। यहाँ पे काफी दूर से पानी आ रहा है। ये भी सरकार ये कह रही है हमें गाँव पानी पहुँचाने का, पहुँचा दिया सरकार ने गाँव मीठा पानी। बहुत दिन हो गए कहते कहते, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। कौन सी पंचायत है? ये धनगांव है। वो 32 साल है गई, पानी भरते ही भरता जी। हाँ। कितने दूर ले जाती है पानी? ऐसा हो गया 1 किलोमीटर जी। हाँ। ये बताइए कब से ले जा रही है? ये पानी तो 32 साल है, पानी भरते भरता हमें। गाँव में पानी नहीं है क्या है? हाँ पानी ना तो गाँव में, बिना पानी के कैसे काम चले। तो गाँव में पानी कैसा है? गाँव में तो खारा पानी है और गाँव से बाहर मीठा पानी है। अच्छा, तो कितने समय से मतलब ये पानी रह क्या? और गाँव में और भी प्लांट नहीं है, मीठा पानी क्या है? कछु ना तो। मेरे साथ मेरे सहयोगी पिंटू जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं जो इस क्षेत्र से पार्षद हैं गोविंद सिंह धनगांव से, उनसे समझे कि आखिरकार उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे कृष्ण चौधरी जी, इनका दावा और वादा यह है कि ये 1 दिन के अंदर इस समस्या को दूर कर देंगे। और गोविंद सिंह जी फिलहाल उनको फोन मिलाया गया, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं, उनको फोन मिलाया गया था। फिलहाल उनका फोन अभी आउट ऑफ रेंज है। जनता की समस्याएं कब रेंज में आएंगी, ये एक सवाल है और इस समस्या को दूर करने का वादा और दावा किया जा रहा है। पिंटू, ये दावा और वादा किया जा रहा है, लेकिन ये मथुरा है, वीआईपी, वीवीआईपी, ये ब्रिज की धरती है, लेकिन यहां पर बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता, दिल्ली से आए हुए नेता हैं, सब मंत्री विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन मथुरा के हालात जस के तस बने हुए हैं आज भी, कि नहीं पिंटू? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मथुरा में 5 विधानसभाएं और 5 विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक हैं। और मैं बात करूंगा 403 ग्राम पंचायत है। 403 ग्राम पंचायतों में से करीब 200 पंचायत ऐसी हैं वो खारे पानी से जूझ रही हैं, खारे पानी से परेशान है। अब ये बड़ी समस्या है। सरकार ने ये कहा था कि हम घर में आरओ प्लांट का पानी देंगे, मीठा पानी पिलाएंगे। मैं बता दे कि सरकार बता दे कितनी ग्राम पंचायतों में, कितनी नगर पंचायतों में आरओ पानी दिया, यहाँ मीठे का पानी दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार वादे तो करती है और जनता लगातार इनके दफ्तरों में भी जाती है, वादे करती है और शिकायतों भी करती है, पर कहीं ना कहीं शिकायतों को इग्नोर कर दिया जाता है। आपने बताया लगभग 200 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर खारे पानी की समस्या है। जी, 200 गांव में, यानी कि ये समस्या सिर्फ एक आध गांव की नहीं है, ये 200 गांव की समस्या है, लगभग 200 गांव की समस्या है। पार्षद जी इस वक्त जो है नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं गोविंद सिंह जी, और विधायक जी श्रीकांत शर्मा जी को फोन मिलाया, वो कहीं कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वो कह रहे हैं मैं बाद में बात करूंगा। स्टाफ ने जो नंबर दिया उस नंबर को भी मिलाया गया कि दूसरे नंबर पर बात हो जाएगी विधायक जी से, लेकिन विधायक जी बताया जा रहा है कई कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हो सकता है बड़े नेता हैं, व्यस्त भी हो सकते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र का जो हाल है वो हमने आपके सामने रखा। सरकारी स्कूल में लगाए गए आरओ के प्लांट, जिनके साथ उनकी तमाम फोटोएं आपको, आप जाएंगे तो गूगल पे मिल जाएंगी। श्रीकांत शर्मा आरओ प्लांट डालेगा तो कई
तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो आरओ प्लांट लगाने के बाद क्या हुआ, वो चले या नहीं चले, वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? उसी की एक हकीकत नगर पंचायत धनगांव की हमने आपके सामने रखी। हम कोशिश डीएम साहब को भी फोन मिलाने की कर रहे हैं, क्योंकि पार्षद जी आउट ऑफ रेंज हैं, नेटवर्क में नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी बड़े नेता हैं तो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जो हमें बताया गया। अब डीएम नवनीत चहल मथुरा से हैं, इस क्षेत्र को लेकर वो क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, राय रखते भी हैं या नहीं, यह भी एक सवाल है। उन्हीं को फोन मिलाया गया है और इस वक्त मेरी सहयोगी उनसे बातचीत कर रही है। तो क्या इस विषय को लेकर वो अपनी बात रखेंगे या फिर नहीं? हमारे सहयोगी पिंटू बता रहे हैं कि लगभग 200 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर यह समस्या बनी हुई है। आरओ के प्लांट्स लगाने के दावे तो किए गए, लेकिन आरओ के प्लांट्स धूल फाक रहे हैं, सफेद हाथी बने हुए हैं, शोपीस बने हुए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या डीएम साहब के संज्ञान में यह मामला है या फिर नहीं? कोशिश करते हैं डीएम साहब इसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं। डीएम साहब को फोन मिलाया गया तो डीएम साहब कह रहे हैं मैं डीएम नहीं हूं। हो सकता है वो डीएम ना हो, यह भी हो सकता है। पिंटू, ये तो जिम्मेदार महकमा है, कोई आउट ऑफ रेंज है, जी जी, कोई कार्यक्रम में व्यस्त है और कोई कहता है कि मैं ये हूं ही नहीं। पहले पूरा मुद्दा सुनते हैं, पूरी गंभीरता के साथ इंटरेस्ट लेते हैं। कहां का मामला है, कैसा मामला है, किस क्षेत्र का मामला है, कहते हैं मैं डीएम नहीं। ये स्थिति है फिलहाल। किशन चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इस समस्या का समाधान कल तक कर देंगे। एसडीएम साहब का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी पिंटू जुड़े हुए थे हमारे साथ। लेकिन मसला यही जस का तस है कि क्या जिम्मेदार महकमा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? वीआईपी सीट और उसके बावजूद ये हालात, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। क्या ये आरओ प्लांट ठीक होगा? क्या प्यासों को पानी मिलेगा? क्या गांव वालों की तकदीर संवरेगी? विधायक जी की तो संवर गई, क्षेत्र की संवरेगी। अब इंतजार इस बात का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। At GLA University, we make the way.